यदि आप जोधपुर वासी हैं और आप जोधपुर शहर में रह रहे हैं तो ये ट्रांसफार्मर जो है वो आपके लिए खतरा बन सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आम जनता को ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रहने के लिए ये मेटल की फेंसिंग सीट्स लगाई गई है। जो आप देख रहे होंगे कि रंग बिरंगी सुंदर सी मेटल की सीट्स लगाई है कि आम जनता जो है वो इससे सुरक्षित रह सके। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यदि अंदर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये मेटल की शीट्स है तो क्या इनमें खतरा, क्या इनमें करंट जो है वो नहीं फैलेगा। और ये सिर्फ जोधपुर के चौराहे पे नहीं बल्कि जोधपुर के भीतरी शहर में कई प्रमुख चौराहे जो है जहाँ पर आसपास के ट्रांसफार्मर के आसपास में आपको ये मेटल की चारों तरफ की लगी शीट्स जो है फेंसिंग सीट्स आपको ज़रूर नज़र आएगी। और ये फेंसिंग सीट्स इसलिए लगाई गई कि मानसून में बरसाती मौसम होता है और इस बरसाती मौसम में शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं अधिक होती है। हमारा पालतू जानवर जो है वो आसपास आते हैं, बच्चे जो है वो खेलते खेलते कभी इन ट्रांसफार्मर के आसपास आ जाते हैं। तो इसलिए उसके बचाव के लिए निगम के द्वारा ये जो है ये फेंसिंग सीट्स लगाई गई है। और ये फेंसिंग सीट्स आप देखिए कि मेटल की फेंसिंग सीट्स लगाई गई है। ट्रांसफार्मर से खतरा हो ना हो, बच्चों और जानवरों को इस मेटल की सीट से ज़रूर खतरा हो सकता है क्योंकि मानसून का मौसम होता है, बरसाती मौसम होता है जहाँ जोधपुर में कुछ महीने पहले ही तकरीबन 4 से 5 महीने पहले ही ये मेटल की शीट्स लगाई गई है जहाँ मानसून में शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं ज़्यादा होती है। इसलिए आमजन द्वारा कई शिकायतें दर्ज करवाई गई थी कि ट्रांसफार्मर में हमारे बच्चों को और आम जनता को कई नुकसान जो है वो हो सकता है, बड़ा खतरा हो सकता है। इसी को लेकर निगम द्वारा ये मेटल की शीट्स लगाई गई। और इस मेटल की शीट्स के बाद जहाँ पर जोधपुर के हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज हुई उसमें साफ तौर पर एक बड़ा रुख अपनाया गया, नाराज़गी जताई गई कि आखिर निगम इस तरीके से लापरवाहियाँ कैसे कर सकती है, आखिर कलेक्टर इस तरीके से लापरवाहियाँ कैसे। और वही हाईकोर्ट द्वारा ये कहा गया कि यदि किसी पालतू जानवर या किसी बच्चे या आमजन को कोई बड़ा खतरा हुआ, कोई बड़ा नुकसान हुआ तो इसका पूरा जिम्मेदार जिला कलेक्टर और निगम आयुक्त ही होगा। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और निगम के आयुक्त होगी। और दूर से ही नज़र आ जाता है कि यदि ट्रांसफार्मर के पास भी अगर खड़े हो गए और यदि कोई रात्रि का समय हो, किसी को कुछ पता ना चले कि ये मेटल की शीट्स है और यदि इसी समय कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो इस मेटल की शीट से चिपककर लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं। लोग ही नहीं बल्कि जानवर भी अपनी जान गंवा सकते हैं। जहाँ लोगों को तो मालूम होता है कि मेटल की शीट से हमें यहाँ पर नहीं जाना है, लेकिन बेजुबान जानवर जो है उन्हें ये नहीं पता होता है कि मेटल की शीट से इसमें करंट आ सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। हाईकोर्ट ने भी बड़ा रुख अपनाया, नाराज़गी भी जताई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिला कलेक्टर और निगम इस लापरवाही के बाद जहां जनता का टैक्स जो है वो इस तरीके से खर्च किया जा रहा है और जब हाईकोर्ट की नाराज़गी जताई गई तब जिला निगम द्वारा कहा गया कि मेटल की शीट्स हटा दी जाएगी। लेकिन अब देखिए जनता का टैक्स इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, अब इसको वापस खोला जाएगा, इसको हटाया जाएगा। तो देखिए इसमें आपकी क्या राय है कि वो मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।